और इस बीच सीधा आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ देर पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राफेल सौदे को लेकर आरोप लगाए थे, उसी को लेकर होलांद साहब खुद सामने आते हैं और फ्रांस का गवर्नमेंट जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट सामने आकर इस पर जस्टिफिकेशन देकर कहती है हमने इस प्रकार की कोई बात राहुल गांधी से ना कही है, न किसी और एजेंसी से हमने इस प्रकार की बात कही है। ये स्पष्ट रूप से होलांद साहब रखते हैं। और तो और फ्रांस की गवर्नमेंट यह भी कहती है ये जो ऑफसेट के अरेंजमेंट्स हैं, ये दो प्राइवेट कंपनी के बीच के अरेंजमेंट है, ये दसॉ के बीच में और जो इंडियन कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे काइनेटिक हो, उनके बीच में ये अरेंजमेंट है। इसमें किसी प्रकार का सरकारी दखलंदाज नहीं होता है, चाहे वो फ्रांस की सरकार की हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार। तो यह झूठ भी राहुल गांधी जी का सामने आ जाता है। आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय राहुल गांधी जी ने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को फोन पे बात की या किसी मीटिंग में राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और मैक्रोन ने कहा द मिनट्स ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डील कैन बी शेयर्ड पब्लिकली। ये जो माइन्यूट डिटेल्स है डील की डसॉ और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ये पब्लिकली शेयर हो सकता है, ऐसा मैक्रोन ने राहुल गांधी जी को कहा। तुरंत उस नो कॉन्फिडेंस के खत्म होते ही आपको याद होगा किस प्रकार से फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और कहा नहीं, किसी प्रकार का इस प्रकार की बात राहुल गांधी जी से नहीं हुई है। और जो कहा है उन्होंने इंटरव्यू में फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उसके शब्द भी मेरे पास है, क्योंकि फ्रांस और इंडिया ने 2008 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था और मैक्रोन ने कहा इन इंडिया एंड इन फ्रांस व्हेन अ डील इज वेरी सेंसिटिव वी कैन नॉट रिवील ऑल द डिटेल्स। खुद जिसके नाम को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, वैसे मैक्रोन सामने आके राहुल गांधी के झूठ को, उसका पर्दाफाश करते हैं। जो पांचवा झूठ राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण में कहा था वो सीसीएस का था कि ये जो राफेल का डील हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी जी की सरकार थी उसने सीसीएस को, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इसको भी बाहर रखा था। सीसीएस वाज केप्ट अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट, दे वर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। आगे चलकर इसका भी खुलासा होता है कि एक बार या दो बार नहीं, ऑन 3 occasions the directions of the CCS were sought and only thereafter the deal was incorporated। एक या दो बार नहीं, 3 बार CCS के साथ डिटेल वार्ता होने के बाद जाके ये पूरा का पूरा जो संदर्भ है राफेल का वो आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ये पांचवें झूठ में भी उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो सामने आ जाता है। देखिए छठा झूठ तो बड़ा ही इट्स टिपिकल ऑफ राहुल गांधी। द 6th lie is so typical of राहुल गांधी कि मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। छठे झूठ में राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, मुझे लगता है एलिगेशन से लगाना नहीं आता है। उन्होंने हर विषय को लेकर राफेल में कितने का स्कैम हुआ, ये जो एलिगेशन उनका था उसमें भी भिन्न भिन्न नंबर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कितने में प्रोक्योर करने की बात की, वह भी भिन्न भिन्न जो है उन्होंने संख्याएं रखी है। आप याद करिए सितंबर 28, 2018 को राहुल गांधी राफेल को लेकर कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ, 1,30,000 करोड़ का स्कैम हुआ। ये राहुल गांधी जी हर दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे। उसके बाद अचानक फरवरी 21, 2019 को वो 1,30,000 करोड़ पता नहीं कहां चला गया। उसके बाद 58,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, ये राहुल गांधी कहने लगे। ठीक उसके साथ साथ वो हमेशा कहते थे कि हाँ, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले 2014 तक हमने एक पूरा प्रपोजल रेडी कर रखा था, हमने डील रेडी कर रखा था, हमने तो बड़े कम रेट में रेडी कर रखा था। याद होगा उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना केवल हमने अपितु बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल एंड अ डील। आप प्रपोजल अपना करते रहिए घर के अंदर, मगर इतने वर्षों तक इंडियन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को डिप्लीटेड करने के पश्चात भी कोई डील आपने नहीं किया और 10 वर्षों तक आप रोड़े अटकाते रहे, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अप्रैल 2018 में जन आक्रोश रैली जो दिल्ली में हुआ था उसमें राहुल गांधी ने कहा ये एक विमान जो है कांग्रेस पार्टी 700 करोड़ में खरीदना चाहती थी, मगर मोदी जी तो बहुत इन्फ्लेटेड इसमें खरीदना चाहते हैं। फिर जुलाई 2018 में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने उसे 520 करोड़ का बताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।